आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? बोला गया है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल ए 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। फिगर किस तरीके से बनेगा? बोला ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए क्या है? राइट एंगल है। एंगल ए क्या है? राइट एंगल है। तो इस टाइप से बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल और ए पे क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ए पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अच्छा, और अपन को गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी का, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपस में? इक्वल है। हमको क्या है? गिवन है। हमको प्रूव करना है कि हमको फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम लिखेंगे ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको क्या है? गिवन है। और हमको एक चीज़ और गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी की। दो चीज़ें हमको क्या है? गिवन है। अब सेकंड चीज़ हम लिखेंगे इसके टू शो। हमको शो क्या करना है? शो नहीं आएगी इसमें हेडिंग, इसमें हमको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एंगल बी इक्वल क्या है? सॉरी, हमको फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी क्या है और एंगल सी क्या है? हमको फाइंड करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए हमको पता है कि ए बी, हमको पता है ए बी इक्वल है ए सी के। यह है गिवन, है ना। ये क्या है? गिवन है। तो हमको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ऐसा क्यों होगा? लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। तो हम बोलेंगे एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल है। एंगल बी और एंगल सी क्या निकलेंगे? इक्वल निकलेंगे। अब हम इन ट्राइंगल, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखेंगे क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एंगल ए कितना है? एंगल ए हमने बोला 90 डिग्री है। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है। तो हम एंगल बी की जगह क्या रख लें? एंगल सी रख लें, या एंगल सी की जगह एंगल बी रख लें। तो ठीक है, एंगल बी को एंगल बी रहने दे रहे हैं और एंगल सी की जगह क्या रख ले रहे हैं? एंगल बी। क्यों रखा? क्योंकि अपन को पता है कि एंगल सी और एंगल बी क्या इक्वल है। तो एंगल सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एंगल बी। ये एंगल बी पहले से था और एंगल सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एंगल बी। तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखो हम लिखेंगे 90 प्लस एंगल बी हो जाएगा 2 एंगल बी। एंगल बी क्या हो जाएगा? 2 एंगल बी। और ये 90 ऐड का उस साइड क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का। तो 2 एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। 2 एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो एंगल बी कितना आया? एंगल बी आ गया 45 डिग्री। एंगल बी क्या आ गया? 45 डिग्री। क्यों आ गया 45 डिग्री? ये मल्टीप्लाई में उससे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होकर क्या निकलेगा? 45 डिग्री। अगर एंगल बी 45 डिग्री है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो हम बोलेंगे हैंस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमको निकालना था। ये दोनों उन्होंने क्या कर दिए? निकाल लिए। ये हम दोनों क्या कर दिए? ये हम लोगों ने क्या कर दिए? दोनों के दोनों एंगल फाइंड कर दिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में? बोला गया है टू शो दैट, हमको शो करना है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए
ये मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने माना कि ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने मान लिया ए बी सी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या पहचान होती है कि तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन भाई साहब केवल कुछ नहीं है, हमको हमने अपनी तरफ से माना है। हमने क्या माना है, लेट, गिवन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी क्या है, ए बी सी का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा सी। ये तीनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। अच्छा, हमको शो क्या करना है, टू शो, हमको शो करना है कि सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री। हमको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज़ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो हमको पता है कि देखो ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, ठीक है। हमको पता है कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। ऐसा क्यों है, लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ए बी ए सी इक्वल होंगे आपस में कि नहीं, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि इसका रीजन सिंपल है कि ए बी सी का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, देखो ए बी और ए सी, अगर इन दोनों साइड को लेते हैं तो देखो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह देंगे एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अब ऐसा क्यों हो गया, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंगल भी इक्वल क्या होगा, एंगल सी के। अच्छा, जो हमने लिया ए बी इक्वल ए सी है। हम एक चीज़ और लेते हैं, देखो ए बी ए सी के, ए सी भी तो सी बी के इक्वल होगा। हम ले यहाँ पर ले लो ए बी बी सी, कोई भी दो ले लो। हमने ए बी और ए सी ले चुके हैं। अब इसके अलावा हमने ए बी और बी सी ले रहे हैं, या ए बी या सॉरी ए सी या बी सी ले लो, कुछ भी ले लो, दो साइड और ले लो अपने मन से। तो हमने लिखा ए बी नहीं, ए बी तो ले चुके, ए सी बी सी ले रहा है, ठीक है। ए सी इक्वल क्या है, बी सी या सी बी के, है ना। ये भी इक्वल है, क्यों होगा भैया, सेम तरीके से, क्योंकि भैया ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका रीज़न है, तभी तो तीनों साइड इक्वल है। अच्छा, अगर ए सी और बी सी देखना अब ए सी मतलब ये वाली साइड और बी सी मतलब ये वाली साइड, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम कह देंगे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम इसका भी रीज़न रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो भैया हमने लिखा इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकंड। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेकंड हो गई, है ना। अब देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो हमको क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हमको गिवन है कि देखो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। तो हम लोगों ने देखो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए इक्वल हो बी के और ए इक्वल हो सी के, है ना, तो सी इक्वल भी होगा किसके, बी के, है ना। मतलब जब भी एक ही चीज़ के इक्वल में दो चीज़ें हों अलग अलग, है ना, तो वो कॉमन चीज़ को हटाकर ये दोनों चीज़ बचती हैं ना, ये भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो सेम तरीके से एंगल बी के इक्वल एंगल सी भी है, एंगल बी के इक्वल एंगल ए भी है, इसका मतलब एंगल सी के इक्वल एंगल ए होगा, है ना। तो हम कह देंगे एंगल सी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए। एंगल सी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए। एंगल सी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। या एक काम और कर लीजिए, ऐसे हो इसमें
तो हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देखेंगे, देखो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, तो देखो तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, है ना। तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल होंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड हो गई। अब हम देखो ट्राइंगल ए बी सी, अब लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, देखो तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो एंगल ए को हम एंगल ए ही रहने दे रहे हैं। एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह भी हमने एंगल ए रख दिया, और एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी की जगह भी हमने एंगल ए रख दिया, है ना। तो एंगल ए एंगल ए एंगल ए क्या हो गया, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा एंगल ए कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री आएगा तो हम कह देंगे हैंस, अब तीनों एंगल इक्वल है, ए बी सी इक्वल है, अगर एंगल ए 60 है तो बी और सी भी 60 होगा, तो हम कह देंगे हैंस एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल बी इक्वल टू 60 एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूव्ड। ये हमसे क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था। क्या प्रूव करवा रहा था कि तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल ट्राइंगल के 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर है जो 7, उसका पूरा इंट्रोडक्शन के वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा केवल इस चैप्टर का एक और लास्ट एक्सरसाइज बचा है, एक्सरसाइज 7.3, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है या फिर आपके कोई पास कोई नए क्वेश्चंस हो, उनको आप क्या करिए कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे मैं उन क्वेश्चंस को लेकर एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा चैप्टर 7 से रिलेटेड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम आपके लिए बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे।